नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ साझा करें और YouTube कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणियां लिख हमारा उत्साहवर्धन और मार्गदर्शन करें। आपके सहयोग से हमारी ये विचार यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो है पॉडकास्टिंग। पॉडकास्टिंग मुख्य रूप से रेडियो शो की तरह ही है। इनमें कुछ मूलभूत अंतर हैं जिनकी अपन अभी बात करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि आपके मन में कुछ विचार उमड़ रहे हैं, आप अपने मित्रों के साथ साझा करना चाहते हैं, देश दुनिया को अपने विचारों से कोई संदेश देना चाहते हैं। आपके पास एक ऐसा मंच है जहां से आप बहुत आसानी से, सहज रूप में, बिना किसी आर्थिक दबाव के अपनी बात कह सकते हैं, और ये मंच है पॉडकास्टिंग का। पॉडकास्टर कौन होते हैं? पॉडकास्टर वो होते हैं जो पॉडकास्ट बनाते हैं, और वो पॉडकास्ट जो डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर वो अपलोड करते हैं, और उसको दुनिया के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति उन माध्यमों पर एक्सेस कर सकता है, सुन सकता है। पॉडकास्ट बेसिकली है क्या? पॉडकास्ट मुख्य रूप से डिजिटल ऑडियो फाइल होती है जिसे इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड या स्ट्रीम किया जा सकता है। यह एक तरह का ऑडियो शो, जैसा मैंने कहा, रेडियो शो होता है जिसे लोग अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे या अन्य इस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं उन पर सुन सकने के लिए सक्षम होते हैं। पॉडकास्ट की सामग्री विविध तरह की हो सकती है। जितने दुनिया में विषय हैं पॉडकास्टिंग के, वो विषय हो सकते हैं। चाहे वो समाचार है, समाचारों का विश्लेषण है, विशेषज्ञों के साथ, आपके मित्रों के साथ जिनकी कोई भी उपलब्धियां हैं उनके इंटरव्यूज हो सकते हैं, आप कहानी सुना सकते हैं, पंचतंत्र की कहानियां पढ़ सकते हैं, शिक्षा से संबंधित बात कर सकते हैं, गीत गा सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, खान पान की बात कर सकते हैं, अपनी दिनचर्या की बात कर सकते हैं। जो आपको जी में आए, जो आपको अच्छा लगे वो बात कर सकते हैं। तो इसमें विविधता की अपार संभावनाएं हैं। आज के इस दौर में पॉडकास्ट की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। कारण ये बहुत सुलभ है, कहीं भी आप सुन सकते हैं। कोई भी काम कर रहे हैं, आप घर का काम कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, कुछ चिंतन मनन कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, किसी भी स्थिति में आप आसानी से इन पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। किसी तरह का व्यवधान नहीं है। टीवी देखते समय, अखबार पढ़ते समय आपको उन पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, स्क्रीन पर देखना पड़ता है, अखबार को देखना पड़ता है। यहाँ आप रेडियो की तरह से कहीं भी इसे सुन सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि सामग्री की विविधता है, खेल हो सकते हैं, कॉमेडी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपकी जो इच्छा है, आपकी जो रुचि है, उसके अनुरूप आप इन पॉडकास्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें सुन सकते हैं। एक और खास बात है पॉडकास्ट में, ये आजकल ऑन डिमांड भी आपको उपलब्ध हो जाते हैं। श्रोताओं के पास अब एक विकल्प आ गया है कि वो किसी भी तरह, जब भी चाहें, अपनी सुविधा के अनुसार, अपने समय के अनुसार इनको सुन सकते हैं, और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहां पर भी उनका वो एक्सेस कर सकने में सफल हो सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से पॉडकास्टिंग की दुनिया लोकप्रिय हो रही है, इसके पीछे एक कारण ये भी है कि ये बहुत अधिक प्रासंगिक हो गए। ये पॉडकास्ट जो मल्टीटास्किंग लोग हैं उनके लिए बड़े उपयोगी हो सकते हैं। अर्थात वो किसी भी काम में व्यस्त हो, चाहे वो यात्रा में है, जिम में है, कहीं भी है, इवनिंग वॉक कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, इन पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। और फिर अनेक भाषाओं में उपलब्ध है। हर भाषा का जानकार अपनी रुचि के अनुरूप पॉडकास्ट तैयार कर रहा है और अपलोड कर रहा है, इसलिए इनकी व्यापक रूप से स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। ये पॉडकास्ट शैक्षिक जानकारियां देते हैं, आपको समाचारों का विश्लेषण कर सकने में सक्षम है, मनोरंजन करते हैं,
स्टोरी टेलिंग है, कॉमेडी की बात है, म्यूजिक है, इंटरव्यू है, कई तरह के पॉडकास्ट अवेलेबल हैं जो आपका मनोरंजन कर सकते हैं, आपको जानकारी दे सकते हैं, आपको शिक्षित कर सकते हैं। व्यक्तिगत जुड़ाव आपका इन पॉडकास्ट के साथ होता है, क्योंकि वो जो शो है वो आपके मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े हो सकते हैं, करियर के बारे में हो सकते हैं, लीडरशिप के बारे में हो सकते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में हो सकते हैं। तो आपका उनके साथ एक व्यक्तिगत जुड़ाव भी होता है। इसलिए पॉडकास्टिंग की दुनिया बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो रही है और आज के दौर में उसकी प्रासंगिकता भी बढ़ती चली जा रही है। निश्चय ही आज की स्थिति को देखते हुए आने वाले समय में पॉडकास्टिंग की दुनिया और तेजी से पनपेगी और लोकप्रिय होगी, क्योंकि जैसा मैंने भी आपसे कहा कि विषय वैविध्य है, भाषाओं का वैविध्य है, इसमें विज्ञापन आने लग गए हैं। आप इससे अपनी आय भी अर्जित कर सकते हैं, इनकम भी कर सकते हैं। कंपनियां पॉडकास्टिंग के माध्यम से अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश कर रही हैं और अब तो वीडियो पॉडकास्ट भी शुरू हो गए हैं। कई तरह के पॉडकास्ट जो है आज हमारे सामने हैं, विविध तरह के पॉडकास्ट हैं। तो उसमें वीडियो पॉडकास्ट भी एक लोकप्रिय विधा है जिसके माध्यम से आप अपने विज्ञापन और जो आपका ब्रांड है उसको भी एस्टेब्लिश आप कर सकते हैं। और फिर जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का विकास हो रहा है, उसने पॉडकास्ट की दुनिया में भी तेजी से बदलाव लाने की एक राह हमें वो दिखा दी है। तो एक प्रकार से पॉडकास्ट एक सरल, प्रभावी और सुविधाजनक माध्यम है जो शिक्षा, मनोरंजन और जानकारी देने के साथ साथ हर जगह अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहा है। इसकी सुलभता, विविधता और ऑन डिमांड सेवाओं से भविष्य में एक बहुत बेहतरीन कंटेंट का प्लेटफॉर्म जो है वो हमारे सामने आ रहा है और आने वाला है। पॉडकास्ट की उत्पत्ति कैसे हुई? वस्तुतः यह 21वीं सदी के प्रारंभिक दौर से जुड़ी हुई है। यह डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट, इंटरनेट की जिस तरह से तेजी से प्रसार हो रहा है, इसकी पहुंच बढ़ रही है, जिस तरह से तकनीकी विकास हो रहा है, उसने पॉडकास्ट की दुनिया के सामने अपार संभावनाएं पैदा कर दी हैं। पॉडकास्ट शब्द और इसका फॉर्मेट दोनों ही तकनीक की एक बहुत बड़ा उपहार हमारे लिए है और मीडिया के क्षेत्र में यह एक चमत्कारिक परिवर्तन हुआ है। ऐसा मानते हैं कि पॉडकास्ट शब्द जो है आईपॉड और ब्रॉडकास्ट का मेल है। आईपॉड ये एप्पल का पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर था और ब्रॉडकास्ट अर्थात प्रसारण, इन शब्दों का जब मेल हुआ तो ये पॉडकास्ट के रूप में परिवर्तित हो गया। पॉडकास्ट का मतलब है आईपॉड ब्रॉडकास्ट। हालांकि पॉडकास्ट को सुनने के लिए आईपॉड की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसका नाम इस तकनीक से प्रभावित है। जो प्रारंभिक प्रयोग हुए थे वर्ष 2000 में, 2000 का जो दशक है, पहला दशक, उसमें इंटरनेट पर ऑडियो फाइल डाउनलोड करने का एक प्रचलन जो है शुरू होता है और यह तरीका उस समय ज्यादा लोकप्रिय नहीं था। 2004 में एडम करी, जो एमटीवी के पूर्व वीडियो जॉकी थे और सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, डेव विनर, इन्होंने पॉडकास्ट की एक तरह से खोज की, उसकी शुरुआत की। उन्होंने आईपॉडर नामक एक सॉफ्टवेयर विकसित किया जिससे लोग ऑडियो फाइल्स को इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने आईपॉड पर सुन सकते थे। उसके बाद पेन हैमर्सले, उन्होंने 2004 में ही एक पॉडकास्टिंग शब्द का उपयोग किया। पेन हैमर्सले एक पत्रकार थे, इन्होंने इसका नामकरण किया जिसे आज हम पॉडकास्ट के रूप में जानते हैं। उनका एक आर्टिकल प्रकाशित होता है द गार्जियन में, जिसमें उन्होंने इस नई ऑडियो तकनीक के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। एप्पल ने 2005 में पॉडकास्ट को मुख्य धारा के साथ लाने में बड़ी भूमिका का निर्वाह किया। इसलिए पॉडकास्ट को ढूंढना और डाउनलोड करना बहुत सहज और आसान हो गया। इसके बाद पॉडकास्टिंग की दुनिया में जिस तेजी से लोकप्रियता बढ़ती है, फिर इसने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। जिस तरह से मोबाइल और अन्य इससे जुड़े हुए जो उपकरण हैं, उनमें जिस तरह से विस्तार होने लगा, तो पॉडकास्टिंग की ओर लोगों का ध्यान गया और स्वतंत्र जो प्रोड्यूसर्स थे, इन्होंने भी इस क्षेत्र में कदम रखा। प्रारंभ में जहां शौकिया प्रोड्यूसर्स थे, धीरे धीरे प्रोफेशनल्स इसमें आ गए और जिस तरह से हमारे यहाँ रेडियो प्रसारण करता है, उसी तरह से इन प्रोड्यूसर्स ने पॉडकास्ट के माध्यम से विविध विषयों के ऊपर जानकारी देना शुरू कर दिया। आज
पॉडकास्ट विभिन्न विषयों पर हमारे लिए उपलब्ध है और इनकी आप ये समझ सकते हैं कि पॉडकास्ट की उत्पत्ति इंटरनेट, डिजिटल म्यूजिक प्लेयर और ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी का एक संगम है। वहां से इसकी शुरुआत होती है और अब एक विशाल तंत्र के रूप में स्थापित हो गया है। पॉडकास्ट में एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। इसकी स्क्रिप्ट लिखी हुई भी हो सकती है और आप स्वयं भी बात कर सकते हैं बिना किसी लिखित स्क्रिप्ट के भी। जब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं वह स्क्रिप्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो किसी विषय पर धारा प्रवाह बोल सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रिप्ट को लिख करके अपनी आवाज के मॉड्यूलेशन के साथ, क्योंकि आपकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली होनी चाहिए। यदि अभिव्यक्ति प्रभावशाली नहीं है, आपका वाक्य गठन ठीक नहीं है, आपकी बात करने में कहीं रोचकता नहीं है, तो निश्चय ही वो पॉडकास्ट ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाएंगे। आपकी जो संवाद शैली है वो प्रभावी होनी चाहिए, आपके वक्तव्य में तार्किकता होनी चाहिए, आपके इंटरव्यू रोचक होने चाहिए, ऐसे विषय होने चाहिए जो मनुष्य जीवन से सीधे कहीं ना कहीं जुड़ते हो, उससे कुछ जानकारी दे रहे हो, उसे कुछ नयापन दे रहे हो। तो इस प्रकार के जो पॉडकास्ट हैं वो निश्चित रूप से लोकप्रिय होंगे। पॉडकास्ट का एक एपिसोड भी हो सकता है और एक पूरी श्रृंखला भी हो सकती है। यह आपकी क्षमता, आपकी प्रयोगशीलता, आपकी कल्पनाशीलता पर निर्भर करता है। ये पॉडकास्ट मुफ्त में भी डाउनलोड किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ कंपनियां इसको पेड रूप में भी देती हैं, तो आपको उनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तभी आप उन पॉडकास्ट को डाउनलोड कर पाएंगे। निश्चित रूप से ऐसे जो पॉडकास्ट हैं वो व्यावसायिक रूप से प्रस्तुति की दृष्टि से बहुत अधिक प्रभावी होंगे। प्रश्न उठता है, पॉडकास्टिंग की स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाए? इसके लिए आवश्यक है कि आप सबसे पहले विषय का चयन करें और आपका लक्षित समूह कौन सा है, किसको आपको बात कहनी है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ेगी। जिन विषयों पर आप बात कर रहे हैं उनका पूरा एक क्रमबद्ध विवेचन होना चाहिए। कैसे शुरुआत करेंगे, कैसे उस विचार को विकसित करेंगे, किस तरह से उसे समाप्त करेंगे, और कहीं कॉल टू एक्शन भी है क्या, आप अल्टीमेटली कहना क्या चाहते हैं, किसी समस्या का कोई समाधान आप ढूंढ रहे हैं, कैसे अपने उस टारगेट ग्रुप को आप अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे। यदि वो सब आप कर पाते हैं तो आपका पॉडकास्ट इफेक्टिव हो जाएगा। समय की कोई सीमा नहीं है पॉडकास्टिंग में। पॉडकास्ट 5-7 मिनट का हो सकता है, 15 मिनट का हो सकता है, आधे घंटे का हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। ये निर्भर करता है कि आपका विषय क्या है, आप किस तरह से बात कहना चाहते हैं, कंटेंट में कितनी गहराई है, उसके कितने व्यापक पक्ष, विविध पक्ष हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आपको उसका विषय और समय सीमा जो है वो निर्धारित करनी पड़ेगी। पॉडकास्ट तैयार करना बहुत आसान है। आपको थोड़े बहुत इक्विपमेंट चाहिए, रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, माइक्रोफोन की जरूरत आपको होगी जिससे आप आवाज ठीक तरह से उसको एक वो रिकॉर्ड हो सके। फिर आप पॉडकास्ट को यूट्यूब पर भी अपलोड कर सकते हो या पॉडकास्ट होस्टिंग जो सर्विसेज हैं वहां पर भी आपको अपलोड करने की सुविधा है ताकि वो आसानी से लोगों तक पहुंच पाए। पॉडकास्ट के बहुत सारे प्रकार होते हैं। मुझे लगता है कि जितने विषय हैं उतने प्रकार आप तय कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से फिक्शन पॉडकास्ट अर्थात एक रेडियो ड्रामा की तरह से होता है। फिक्शन जो साहित्य की विधाएं हैं, उपन्यास हैं और जो विधाएं हैं उस पर वो केंद्रित होते हैं, तो ये एक तरह से ऑडियो ड्रामा इनको कह सकते हैं आप, तो पॉडकास्ट के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। पॉडकास्ट नॉवेल्स, पॉडकास्ट उपन्यास भी होते हैं। इसी तरह से एक साहित्यिक विधा, पॉडकास्ट की एक साहित्यिक विधा मान सकते हैं जहां साहित्य से जुड़ी हुई विभिन्न विधाओं की प्रस्तुति पॉडकास्ट के रूप में की जा सकती है और ऑडियो बुक के रूप में एक तरह से उसको आप अपने श्रोता तक पहुंचाते हैं। इन पॉडकास्ट में आप जिस तरह से रेडियो में म्यूजिक होता है और जिस तरह के साउंड इफेक्ट्स दिए जाते हैं, यदि आपके पास उस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं तो आप अपने पॉडकास्ट में रेडियो की तरह से इनका उपयोग भी आप कर सकते हैं ताकि वो और अधिक मनोरंजक हो सके, लोकप्रिय हो सके और लोग उसके साथ, जो आपके श्रोता हैं वो उसके साथ जुड़ सके। इसी तरह से आजकल वीडियो पॉडकास्ट भी शुरू हो गए हैं, इसमें विजुअल्स हैं वो शामिल होते हैं। इस तरह के पॉडकास्ट निश्चित रूप से आपको कहीं बैठकर देखने के लिए बाध्य करते हैं। जो दूसरी तरह के पॉडकास्ट हैं
जो सुनने के लिए हैं, उन्हें आप जीवन का कोई भी कार्य करते समय उनको आप सुन सकते हैं। लेकिन जो वीडियो पॉडकास्ट हैं, वो एक तरह से आपको कंसंट्रेट करते हैं, स्क्रीन की ओर आपको देखना ही पड़ेगा। पॉडकास्टिंग के लिए अच्छा सा शीर्षक देना आवश्यक है, ताकि लोग आपके उस पॉडकास्ट को देखने के लिए आकर्षित हो। अच्छा नाम दीजिए अपने पॉडकास्ट का, और अच्छी तकनीक का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और प्रचार भी कीजिए उसका। प्रारंभ में आपको एस्टेब्लिश होने के लिए आपके पास जितनी तरह के माध्यम हैं, उन पर अपने पॉडकास्ट का प्रचार भी कीजिए। जैसा मैंने आपसे कहा कि रेडियो शो की तरह है, लेकिन रेडियो से कुछ मूलभूत अंतर है रेडियो और पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट भी रेडियो शो की तरह ही होता है, लेकिन पॉडकास्ट चूंकि इंटरनेट पर उनको स्ट्रीम किया जाता है, इसलिए दुनिया के किसी भी हिस्से में सुने जा सकते हैं। हालांकि आजकल इस तरह के ऐप आ गए हैं, उन ऐप के माध्यम से आप रेडियो को भी दुनिया के किसी भी हिस्से में है वहां सुन सकना आपके लिए संभव है। लेकिन रेडियो के जो कार्यक्रम हैं, अमूमन उनका समय निश्चित होता है। आपको विशेष प्रकार के जो उनके कार्यक्रम हैं, किसानों के लिए है, युवाओं के लिए है, कार्यशील बहनों के लिए है, ग्रामीण महिलाओं के लिए है, कोई फिल्म संगीत का कार्यक्रम है, कोई साहित्यिक कार्यक्रम है। तो इस तरह के जो कार्यक्रम है, इनका समय निश्चित होता है। समय निश्चित होता है और उसकी अवधि भी निश्चित होती है। टॉक्स है सामान्यतः 10 मिनट की होती है, और दूसरे जो कार्यक्रम हैं, परिचर्चाएं हैं, वो सामान्यतः आधे घंटे की होती है। अलग अलग कार्यक्रमों की अलग अलग अवधि होती है। पॉडकास्ट में ऐसा कोई बंधन नहीं। पॉडकास्ट आप किसी भी समय सुन सकते हैं, कहीं भी उनको डाउनलोड कर सकते हैं। रेडियो के प्रोग्राम यदि उनका यूट्यूब पर उपलब्धि नहीं है, तो फिर उनको सुनने में आपको दिक्कत आ सकती है। आप लाइव ही सुन सकते हैं। यदि उस मीडिया संस्थान ने, संबंधित रेडियो स्टेशन ने अपने यूट्यूब चैनल पे या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पे उनको यदि अपलोड किया है, तभी आप उसको बाद में सुन सकते हैं, अन्यथा उसे आप नहीं सुन सकते। तो रेडियो प्राय लाइव होता है, उसके जो कार्यक्रम हैं उनको उसी समय आपको सुनना पड़ेगा, और जो पॉडकास्ट हैं उनको आप किसी भी समय सुन सकते हैं। क्योंकि पॉडकास्ट प्री रिकॉर्डेड है और उनको हम अपलोड कर देते हैं, इसलिए आपको उनके लिए सुनना सहज और आसान है। पॉडकास्ट किसी भी विषय पर हो सकते हैं। हालांकि रेडियो में भी विषय की कोई बंधन नहीं है, लेकिन रेडियो के जो कार्यक्रम है, उनका अपना एक निश्चित फॉर्मेट होता है। पॉडकास्ट का कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं। ये आपकी कल्पनाशीलता पर, आपकी प्रयोगशीलता पर, आपकी रचनात्मकता पर निर्भर करता है। आप जो भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं, तो आप पॉडकास्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जो कुछ लोकप्रिय विकल्प हैं, उनमें एप्पल पॉडकास्ट है, गूगल पॉडकास्ट है, स्पॉटिफाई है। ये कुछ पॉपुलर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर आप ये पॉडकास्ट जो है सुन सकते हैं। आप वहां पर उन ऐप को डाउनलोड करें और उसके बाद अपनी इच्छा के अनुसार आप पॉडकास्ट उनको ढूंढ सकते हैं। आने वाला दौर पॉडकास्टिंग का है। आइए आप भी इस तकनीक की दुनिया में प्रवेश करें और अपना एक एपिसोड बनाएं, अपना पॉडकास्ट शुरू करें। आप अपना पॉडकास्ट शुरू करने के लिए सबसे पहले कोई विषय चुनें, अपनी पसंद का, लोगों की पसंद का। विषय चयन बहुत सावधानी से होना चाहिए, और फिर उसका फॉर्मेट तय करें। जब आप पॉडकास्ट सुनेंगे, रेडियो शो सुनेंगे, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हम किस तरह का ऐसा फॉर्मेट बना सकते हैं जो लोगों में लोकप्रिय होगा। क्योंकि ये सुनने के लिए है, उसमें कोई विजुअल्स इफेक्ट नहीं डालने हैं आपको। इसलिए आप किस तरह से बात करेंगे, हजारों मील दूर बैठे हुए श्रोता के साथ कैसे संवाद करेंगे ताकि उसको अपनापन महसूस हो, ऐसा फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा। फिर अपने उस पॉडकास्ट का एक नाम भी देना पड़ेगा। नाम भी ऐसा हो जो रोचक हो, स्ट्राइक हो लोगों के मन में एकदम, और याद भी रह जाए। फिर उसका एक आप जो थंबनेल है, या उसका जो एक जब उसको आप देखें, तो उसको एक देखते ही लगे कि यार ये क्या चीज है, उसमें एक आकर्षण पैदा हो, और वो आपके उस पॉडकास्ट को डाउनलोड करे। आपको उन बुनियादी जो सर्विसेज हैं, बेसिक सर्विसेज हैं, वो आपको तैयार करनी पड़ेंगी। आपके पास एक कंप्यूटर हो, एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स वगैरह हो, रिकॉर्डिंग की जहां सुविधा हो, एक शांत कमरा हो जहां बैठ करके आप अपना काम कर सकें,
तो इस तरह की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, इनको पूरा करने के बाद आपको एक पॉडकास्ट होस्टिंग सर्विस को चुनना पड़ेगा जिस पर आप अपना पॉडकास्ट अपलोड करें। तो आइए, आप अपना एपिसोड तैयार करें, उसे संपादित करें और फिर उसको अपने जो होस्टिंग सर्विस आप ले रहे हैं उस पर उसको अपलोड करें और फिर आप छलांग लगाइए पॉडकास्टिंग की इस दुनिया में। और उम्मीद करते हैं कि आपके ये छोटे छोटे प्रयास एक और बेहतरीन कंटेंट तैयार करेंगे, वही आपकी दुनिया को भी एक व्यापकता प्रदान करेंगे। ये एक ऐसा मंच है जहां आप आवाज की दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। आप कहानियां सुनाएं, आप समुदाय की कहानियां बताएं, आप अपने जीवन के अनुभव शेयर करें। आपका पॉडकास्ट आपकी आवाज का एक ऐसा मंच बन सकता है जहां विविध तरह के लोगों से आपका जुड़ाव होगा। तो आइए, पॉडकास्टिंग की दुनिया में गोता लगाते हैं, अपनी कहानी कहते हैं और अपने मित्रों का, अपने चहेतों का एक बड़ा संसार अपने साथ खड़ा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, आभार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।